अगर आप भी किसी ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं जिसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी ना लगे और जो आसानी से भी बन जाए और जो फ्रीज़ भी की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। बहुत यमी और बहुत क्विक बनने वाले ये चीज़ी बर्गर किस तरह बनाते हैं आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। इससे पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड की तरफ। अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले हमने डालना है चॉपर में प्याज और लहसुन। इसको थोड़ा सा चॉप करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन मैंने थाई का यूज़ किया। आप चाहें तो चेस्ट पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो थाई पीस है ना वो थोड़ा सा जूसी बनता है। इस वजह से मैं पैटी बर्गर में हमेशा थाई को प्रेफर करती हूँ, या फिर थाई और चेस्ट दोनों डाल लें, लेकिन खाली चेस्ट का बिल्कुल ना बनाएं, वो थोड़ा फोका टाइप बनता है। चॉपर आपकी अच्छी होनी चाहिए जो कि क्विकली आपके चिकन को भी और प्याज को भी अच्छी तरह से चॉप कर दे। अगर प्याज या चिकन साबुत रह जाता है तो कबाबों की बाइंडिंग नहीं आती। क्योंकि मेरी चॉपर का जो जार है वो थोड़ा छोटा है, इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा करके चॉप करना पड़ा है। आप अपने हिसाब से इसको चॉप कर लीजिएगा। आज मैं काफ़ी अर्से के बाद वीडियो बना भी रही हूँ और वीडियो लगा भी रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा अपना मानना है कि एटलीस्ट साल में 1 महीने का तो आपको ऐसा ब्रेक मिलना चाहिए जिसमें आप खुद को भी और अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें। वरना तो ऑब्वियसली हर बंदा अपने घरों में भी और अपनी ज़िंदगियों में भी इसी तरह से सेट हुआ होता है कि आपने हर चीज़ की टाइम रखे होते हैं। और ऑब्वियसली मेरा भी ऐसा ही सीन था कि मैं वीकली बेसिस पे वीडियोस लगाती ही थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़रा ब्रेक लिया और मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर अपनी रूटीन से हट के साल में एक दफ़ा ख़ुद को ब्रेक दिया करें, ताकि उस टाइम में आप थोड़ा सा रिलैक्स करें और फिर उसके बाद ज़िंदगी के काम तो आपको पता चलते ही रहते हैं। अच्छा जी, चिकन जब लास्ट वाली मैंने बारी डाली थी तो इसमें मैंने डाली है हरी मिर्चें, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, ओरिगेनो और थोड़ा सा सोया सॉस। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं डाली। इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की, क्योंकि अगर आपका कीमा अच्छा चॉप हुआ हो और प्याज भी अच्छा चॉप हुआ हो तो इसकी बाइंडिंग खुद ब खुद आती है। काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो कोफ्ते बनाने में भी क्रम्स या बेसन डालते हैं, उसके साथ उसका वो फ्लेवर नहीं आता जो एग्जैक्ट कोफ्तों का फ्लेवर होता है। आप कभी भी कोफ्ते बनाएं, उसके अंदर आपका प्याज जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड जो कीमा है ना वो अच्छा आपका चॉप हुआ हो तो वो इतने टेस्टी बनते हैं और इतनी अच्छे वो बाइंड होते हैं। कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा और मैं भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूँ। असल में मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गैस के जो हालात हैं ना वो बहुत बुरी, इस वजह से भी आपका कोई ख़ास वीडियो बनाने का दिल नहीं करता और बंदा कोशिश करता है कि कोई आसान सी रेसिपी हो जो फटाफट बन जाए। आप लोगों के एरियाज़ में गैस कैसी आ रही है और आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कीमे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाथों को ग्रीस करना है और उसके बाद कोई भी ढक्कन या ट्रे लेके उसके ऊपर हमने कीमे के नॉर्मल साइज़ के बॉल्स बनाने और वो बॉल्स हमने एज इट इज़ शॉपिंग बैग बिछा के उसके ऊपर रख देने। सारे बॉल्स बनाने के बाद मेरे पास मैशर है, मैंने उसके साथ इसको प्रेस किया है। मैंने कोई वो बर्गर बनाने वाले जो होते हैं ना पैटी बनाने वाले सांचे, वो नहीं लिए हुए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी काम आती नहीं हैं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं करती। अगर आपके पास हैं तो आप उसके साथ इनको इवन कर लें। ये वाली शेप हम हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों से जो कबाब होता है ना कहीं से बारीक आता है, स्पेशली उसके किनारे, और इस तरह से ना ये सारी तरफ से एवन आता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला तरीका, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। इस पॉइंट पे आके आप सारे कबाबों को फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने तक। अगर आप चाहें तो आप इसको रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तारी में बना लें, या आप सहरी में भी अगर कुछ ना समझ आए तो रोटी या पराठे के साथ आप ये वाले कबाब खाएं, बहुत टेस्टी लगेंगे। जिस तरह से हम आलू वाले पराठे बनाते हैं, अगर आप इस चिकन की पराठों में फिलिंग करके बनाएंगे ना वो भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो रमज़ान के लिए मेरा ख्याल है कि सहरी हो या अफ्तारी ये रेसिपी परफेक्ट है, इसको आप डिनर में भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी सॉस की तरफ, और एक दफ़ा इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो। बर्गर हो या सैंडविच हो, इसमें जो मेन चीज़ होती है ना, मेरा ऐसा ख्याल है कि वो इसकी सॉस होती है, क्योंकि यही बर्गर जो है अगर आप विदाउट सॉस ओनली केचप के साथ सर्व करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल और होता है, और अगर आप मज़े मज़े की सॉसेज इसमें लगाते हैं तो वो और तरह की लगती है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ सारे शेयर कर चुकी हूँ, बस आपने इन सब को मिक्स करना है और मज़ेदार सी सॉस बना लेनी है। कुछ अरसे बाद मेरा ऐसा ख्याल है कि नई नई तरह की सॉसेस ट्राई करते रहना चाहिए। वैसे भी आई थिंक हर बंदा जो है वो चेंज को पसंद करता है। इस वजह से एक और चेंज जो मैं अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ और अपने किचन में लेकर आई हूँ स्पेशली, वो ये है कि कुकिंग ऑयल को हमने कर दिया है रिप्लेस, और रिप्लेसमेंट हमने उसकी की है सरसों के तेल के साथ। पहले पहले मुझे लगता था इसमें बड़ी स्मेल होती है, ये तो खा ही नहीं सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती, लेकिन जब से ये चीज़ें सुनी हैं कि
कि ये हेल्दी हैं और जो कुकिंग ऑयल है ना वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह है, स्पेशली इंसान के हार्ट के लिए। कहते हैं कि पहले कुकिंग ऑयल पे लिखा होता था कि ये दिल के लिए ख़तरनाक है, और फिर मैंने तो ये चीज़ नोटिस करनी शुरू की है। आप भी देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि बहुत अर्ली एजेस में हमारे घरों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आने लग गई है। इसलिए मैंने सोचा कुछ दिन शायद हमें ये स्मेल ज़रा तेज़ लगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम यूज़ टू हो जाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर इसको अभी से ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। इसमें थोड़ा सा प्याज का, कुछ लोग कहते हैं आलू का छिलका, कुछ लोग कहते हैं इसमें ज़रा सा नमक की एक चुटकी डाल दो तो इससे इसकी स्मेल कम हो जाती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इंसान को अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना चाहिए। जिस्म के किसी भी हिस्से में खून कम पहुँचे या ना पहुँचे वो चीज़ हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। अपने दिलों का खुद ध्यान रखना है, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है। अल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगी दे, सेहत वाली और आफ़ियत वाली दे, ईमान की सलामती वाली दे, और अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने कबाब इसी तरह से फ्राई किया। आप चाहें तो आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही कबाब रेड होने लग गए थे, मैंने आधे कबाबों के ऊपर जो बर्गर वाली चीज़ होती है ना, स्लाइस, वो रखे हैं, और बस इसकी साइड नहीं चेंज करनी, इसको जस्ट मेल्ट होने देना। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएंगे मैं इसको उतार लूँगी, और इसके बाद आ जाएगी बारी हमारी असेंबलिंग की। और इस तरह के छोटे छोटे कामों में अपने बच्चों बच्चियों को साथ अपने इन्वॉल्व किया करें, ताकि फजूल एक्टिविटीज़ की बजाय बच्चे इस चीज़ में बिजी हो जाए। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ मेल्ट होकर तवे तक पहुंच गई थी, और तवे पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा हुआ था। इस वजह से मैंने इसी तवे के ऊपर बर्गरों को टोस्ट किया है। टोस्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाई है वो यम्मी सी सॉस जो अभी हमने बनाई थी। इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे सलाद का पत्ता। आप इसके अंदर टमाटर, प्याज, खीरा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है, इसको अगर आप इफ्तार में बनाएं तो भी ये खाया जाता है, अगर आप इसको डिनर में बनाएं तो ये डिनर की जगह पर हो जाता है। अगर वन डिश पार्टी में बनाया जाए, बच्चों के स्कूल में बाज़ दफ़ा पार्टीज़ होती हैं, ईद मिलन पार्टी होती है, कुछ भी ऐसा हो तो आप इसको बनाएंगे। एक तो प्यारे बहुत लगते हैं, ऊपर से ये टेस्टी बहुत होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर गैस कम आ रही हो ना तो भी ये पक जाते हैं, तो भी इसको इशू नहीं होता। एक पैटी का हमने चीज़ वाली रखी है और दूसरी हमने सिंपल रखी है। बर्गर के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर भी सॉस लगानी है, और इसके बाद इसको कवर कर देना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। और जाते जाते आखिर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला खैरियत रखे, अल्लाह ताला सेहत आफियत से सबको नसीब करे, लेकिन हमारा रमज़ान सिर्फ खाने पीने में ही ना निकल जाए। रमज़ान एक बड़ी प्यारी प्रैक्टिस है अल्लाह ताला से दोस्ती फिर से बहाल करने का। अपनी दुआओं की लिस्ट बनाएं, जो कुछ हमें अल्लाह ताला से मांगना है वो सब हमने अल्लाह ताला से इंशाल्लाह इस रमज़ान में मांगना है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगें। कल को हम ना भी रहें तो अल्लाह ताला ये सारी दुआएं हमारे बच्चों के हक़ में कबूल और मकबूल फरमाए, और अपनी दुआओं में गज़ा के मुसलमानों को भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।